मतिमंद, तूने रावण की शक्तियों को नहीं पहचाना। हमारा हाथ खड़क की ओर जाता है तो आकाश में लोकपाल भय से कांपने लगते हैं। जिन भुजाओं ने स्वयं कैलाश को उठा लिया था, उन भुजाओं के फड़कने मात्र से देवता, गांधर्व और नक्षत्र भी भय से सांस रोक लेते हैं। तुम्हारी सेना में ऐसा एक योद्धा तो बताओ जिसके साथ युद्ध करने में रावण को आनंद मिले। हम वही बलवान रावण हैं जिनकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है। हमारी शूरवीरता को उमापति महादेव जी ने स्वीकार किया। अपने शीश रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर हमने जिसकी पूजा की। हमारी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं। हमारी छाती की कठोरता को दशों दिशाओं के हाथी जानते हैं। उन दिग्गजों के दांत इस छाती से टकरा टकरा कर टूट गए। हम वही जग प्रसिद्ध प्रतापी रावण हैं जिसके चलने से पृथ्वी इस प्रकार डोलती है जैसे नाव में कोई हाथी सवार हो। सीता कोई भिक्षा में देने वाली वस्तु नहीं है। ऐसे अनमोल रत्न को तो अपने बाहुबल से जीतना पड़ता है। माता सीता को उन्होंने अपने बाहुबल से ही जीता था। महाराज, शायद आप भूल गए कि वो शिव धनुष जिसे श्री राम प्रभु ने तिनके की भांति उठाकर तोड़ दिया था, उसी धनुष पर अपने बाहुबल की परीक्षा करने कभी आप भी गए थे और सुना है वो आपसे उठाया भी नहीं गया था। प्रतिशोध वीरता की निशानी नहीं होता और कायर कभी शत्रु को क्षमा करने का साहस नहीं कर सकता। यदि श्री राम प्रभु आपके अपराधों को भूलकर आपको अपनी शरण में आश्रय प्रदान कर दे तो यह उनकी महानता है, उनकी उदारता है, उनकी परम वीरता है, कायरता नहीं। मूर्ख, चरण पकड़ने हैं तो जाकर श्री राम के चरण पकड़, जिनके चरणों में मुक्ति का द्वार है। मेरा पैर क्यों पकड़ता है? मेरी चुनौती आपके योद्धाओं को थी, आपको नहीं। आपको तो मैं फिर यही कहूंगा, श्री राम के चरण पकड़ लीजिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। मैं कल सूर्योदय तक का समय देता हूं, उसके पश्चात लंका पर चढ़ाई कर दी जाएगी। श्री राम की अंतिम चेतावनी तुम्हें सुनाता हूं। उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे अपराधों का दंड देने लंका के द्वार पर आ गया हूं। ब्रह्मा के वर के कारण तुम्हें जो अभिमान है उसके नष्ट होने का अब समय आ गया है। राक्षस अधम, यदि तुम सीता को लेकर मेरी शरण में नहीं आए तो मैं इस पृथ्वी को राक्षसहीन कर दूंगा। जिस बल के भरोसे तुमने छल से सीता का हरण किया है, उस बल को आज युद्ध भूमि में दिखाओ। मैं मंत्री, पुत्र और बंधु बांधुओं सहित तुम्हारा वध करूंगा, क्योंकि तुम्हारे मारे जाने से तीनों लोक निश्चित हो जाएंगे। इस रावण रूपी जहाज के डूबने का समय आ गया है। अब भी समय है। जिसे श्री राम की शरण में आना हो वो आ जाए।